Assalamu alaikum students. In this video I will tell you how to solve question number 2 of exercise 2.6. But before starting, subscribe my channel and press the like button. Question number 2, find the square root of the following up to 2 decimal places. अब इस क्वेश्चन में आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से और आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। मींस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आपने आंसर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है 3.6। तो अब हम देखते हैं 3.6 को किस तरह सॉल्व करना है। 3.6 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्योंकि आंसर निकालना है, इसीलिए पॉइंट के बाद हमें 2 पेयर्स चाहिए। तो उसको हम फुल करने के लिए 2 पेयर्स को हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ को पुट कर देंगे। तो एक 0 6 के साथ, ताकि ये पेयर कंप्लीट हो जाए, और एक 0 का पेयर। अब फर्स्ट स्टेप पे पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को सॉल्व करें। 1 1 ज़ा 1, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 बड़ा हो जाता है। आपको पता है डिवाइज़र और आंसर हम सेम लिखते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था स्क्वायर रूट का मेथड। तो 1 1 ज़ा 1 आ गया। 3 में से 1 को माइनस कर दिया, आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट पेयर नीचे उतरा 60, तो ये वैल्यू बन गई 260। हम आंसर को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिवाइज़र बनाते हैं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2। अब मैं अगर इधर डिवाइज़र में 8 पुट करती हूँ तो आंसर में भी 8 पुट करना पड़ेगा। और 28 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्लोज वैल्यू आती है 260 के, वो है 224। अगर मैं इधर 9 पुट कर दूँ तो इधर भी 9 पुट करना पड़ेगा, तो आंसर बढ़ जाता है। 260 में से 224 को माइनस किया, 36 आ गया। नेक्स्ट पेयर आपने उतार लिया 0 का, तो वैल्यू बन गई 3600। 2 स्टेप्स हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट डिवाइज़र के लिए हम 2 वैल्यूज़ को आंसर की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 ज़ा 36। अब ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 9। अगर मैं 369 को 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3600 के क्लोज आंसर आता है, जो है 3321। जब आपने इसको माइनस कर दिया तो डिवाइज़र आ गया 279, ये रिमाइंडर आ गया 279। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर पुट करना था, तो मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाल लिया। क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, इसीलिए अप टू 100 ऑन 3 डॉट से शो कर दिया। आपके पास क्या बन गया, √3.6 का आंसर 1.89। इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.4। फर्स्ट स्टेप पे हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। 6.4 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा। पेयर्स को कंप्लीट करना है हमने, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, इसीलिए पॉइंट के बाद 2 पेयर्स आपको चाहिए। तो हमने 4 के साथ भी 0 लगा दिया और एक पेयर खुद से ही 0 का और ऐड कर लिया। फर्स्ट स्टेप पे 6 को सॉल्व करेंगे। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को, डिवाइज़र और आंसर सेम होना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 बढ़ जाता है। 6 में से 4 को माइनस कर लिया तो 2 आ गया। नेक्स्ट पेयर उतार दिया 40, ये वैल्यू बन गई 240। नेक्स्ट डिवाइज़र बनाने के लिए आंसर को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 ज़ा 4। अगर मैं इधर 5 पुट करती हूँ तो आंसर में भी 5 लगाना पड़ेगा, और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 225, जो कि क्लोज है 240 के। 240 में से 225 माइनस कर दिया 15। नेक्स्ट पेयर आपके पास ज़ीरोज़ का 1500 आ गई वैल्यू। 2 स्टेप सॉल्व कर चुके हैं, तो 2 आंसर्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 मल्टीप्लाई विद 2 इट बिकम्स 50। अगर मैं इसके साथ 1 लगाती हूँ, 501 1 इधर भी 1 लगाना पड़ेगा। 501 बहुत छोटा आता है 1500 से, तो 502 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1004, विच इज़ क्लोज टू 1500, क्योंकि 3 लगाने से दोनों तरफ आंसर बढ़ जाता है। माइनस करने से आपके पास रिमाइंडर आया 496। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड हो गया, लेकिन आगे ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, इसलिए 3 डॉट से आपने शो कर दिया। √6.4 का आंसर क्या आ गया, 2.52। इसी पैटर्न पे मैं इसका थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ आपको। थर्ड पार्ट इज़ 28.9। उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप पे 28.9 को स्क्वायर रूट में लिखा, और पॉइंट के बाद पेयर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 पेयर्स हमें चाहिए, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमने ज़ीरोज़ खुद से ऐड कर लिए। अब सबसे पहले पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को सॉल्व किया। 5 5 ज़ा 25, बिकॉज 6 6 ज़ा 36 बढ़ जाता है। डिवाइज़र और आंसर आपको पता है सेम होते हैं। 28 में से 25 को माइनस किया 3। नेक्स्ट पेयर उतारा 90, ये वैल्यू बन गई 390। अब नेक्स्ट डिवाइज़र बनाने के लिए आंसर को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इट बिकम्स 10। अब देखें दोनों तरफ आपको 3 लगाना पड़ेगा। 103 मल्टीप्लाई विथ 3, आंसर इज़ 309, विच इज़ क्लोज टू 390। 390 में से 309 माइनस कर दिया, 81 आ गया। नेक्स्ट पेयर आपने ज़ीरोज़ का उतार लिया, ये वैल्यू बन गई 8100। अब 2 स्टेप्स कर चुके हैं। 2 आंसर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नेक्स्ट डिवाइज़र बन सके। 53 मल्टीप्लाई विथ 2 इट बिकम्स 106। अब मैं दोनों तरफ अगर 7 लगाती हूँ तो ये बन गया 1067 मल्टीप्लाई विथ 7, आंसर आता है आपके पास 7469, विच इज़ क्लोज टू 8100, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ 8 लगाती हूँ तो आंसर बढ़ जाता है।
8100 में से ये माइनस कर दी वैल्यू तो आपके पास आ गया आंसर रिमाइंडर 631। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन ये सॉल्व हो रहा है इसीलिए 3 डॉट्स आपने लगा दिए। तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 28.9 का आंसर है 5.37। इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63.34। इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। पेयर्स को कंप्लीट करने के लिए पॉइंट के बाद एक तो पेयर है लेकिन दूसरा पेयर हमें चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर हमें चाहिए तो दो पेयर्स होने चाहिए। तो हमने एक पेयर ऐड कर दिया ज़ीरोज़ का। पहले पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 ज़ा 49 बिकॉज 8 8 ज़ा 64 बढ़ जाता है। 63 में से 49 माइनस किया 14। नेक्स्ट पेयर है आपके पास 34 का, नीचे उतार लिया, ये वैल्यू बन गई 1434। नेक्स्ट डिवाइजर बनाने के लिए आपको पता है आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 7 2 ज़ा 14। अब मैं इधर भी और इधर भी 9 पुट करूँगी ताकि क्लोज आंसर आ रहा है। 149 मल्टीप्लाई विद 9 इट बिकम्स 1341 विच इज़ क्लोज टू 1434। माइनस करने से 93, नेक्स्ट पेयर उतारा 0 का, ये वैल्यू बन गई 9300। 2 स्टेप्स हम सॉल्व कर चुके हैं तो 2 आंसर वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 79 मल्टीप्लाई विद 2 इट बिकम्स 158। बोथ साइड्स पे आंसर में और रिमाइंडर में, आंसर में और डिवाइज़र में मैं 5 पुट करती हूँ तो क्लोज आंसर आता है। 1585 मल्टीप्लाई विद 5 इट बिकम्स 7925। माइनस करने से रिमाइंडर आ गया 1375। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड हो चुका है, लेकिन ये आगे सॉल्व हो रहा है इसीलिए 3 डॉट्स लगा लिए। तो 63.34 स्क्वायर रूट में लिख के जो आंसर आता है 7.95 है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट दिखा देती हूँ। ये आपके सामने 5th पार्ट फुल सॉल्व हुआ हुआ है। उसी पैटर्न पे ही हमने पेयर्स बनाए हैं और सारा कुछ सॉल्व किया है। और लास्ट पार्ट भी ये आपके सामने इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। लास्ट पार्ट में 36.008 थी वैल्यू, आपने उसको स्क्वायर रूट में लिख के इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए एक 0 ऐड कर दिया है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए तो 2 आपने पेयर्स बनाने हैं। सबसे पहले पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। 6 6 ज़ा 36 एग्जैक्ट सॉल्व हो रहा है। माइनस करने से कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट पेयर आपने 0 को उतार लिया। आपको पता है नेक्स्ट डिवाइजर बनाने के लिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। 6 2 ज़ा 12 आ गया। अब क्योंकि ये पेयर 0 का उतरा है, किसी काम का नहीं है, आपके पास इधर वैल्यू 12 है, ये वैल्यू तो किसी काम की ना हुई, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पेयर को भी साथ ही उतार देंगे। तो हमने दोनों पेयर्स इकट्ठे उतारे हैं। इसी वजह से जिस तरह डिवीजन में 2 वैल्यूज़ इकट्ठी उतरती हैं तो आंसर में 0 चला जाता है। तो इधर भी 2 पेयर्स जब इकट्ठे नीचे उतारे तो आंसर में भी 0 जाएगा और डिवाइजर में भी 0 जाएगा। 6 2 ज़ा 12 था, उसके साथ भी हमने 0 ऐड कर लिया और आंसर में भी 0 ऐड कर लिया, लिख दिया। अब देखें फिर भी ये वैल्यू 80 है और ये वैल्यू 120 है, ये सॉल्व नहीं हो रही। तो अगर मैं इधर 0 पुट कर दूं, इधर भी 0, 1200 को 0 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 0। तो मुझे यही करना पड़ रहा है, तो मैंने इसीलिए 0 पुट कर दिया तो आंसर वही 0 ही आ गया। और 80 में किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करो वही नंबर आ जाता है रिमाइंडर। लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हम आंसर फाइंड कर चुके हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये फर्दर भी क्योंकि हो रहा है सॉल्व इसीलिए 3 डॉट्स हमने लगा दिए और आपके पास आंसर आ गया 36.008 का 6.00 मतलब 6 ही। होप सो आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ आ गई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व होती है। सो कीप वॉचिंग।